don't know what I have done to deserve this much love. But तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं, पेश करता ही रहता हूं। तो फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ऋतिक रोशन भाई अटलांटा में डॉलाज में जाके कर क्या रहे हैं। देखो, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी वॉर 2 की, हालांकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उस वीडियो पे। एंड यहाँ पे ऋतिक रोशन भाई साहब जब अटलांटा में जाके इस मूवी का प्रमोशन कर रहे थे, यानी कि बहुत से फैंस उनके मार्केट लगा के बैठे हुए थे, और जो सूफी हैं वो भाई एक तरीके से होस्ट कर रही थी उस इवेंट को। तो सूफी ने पूछा ऋतिक रोशन से कि आपके फेवरेट को स्टार कौन है। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, उन्होंने सीधा ना सोचा ना समझा जूनियर एनटीआर का नाम दे दिया। एंड मूवी के बारे में बताया कि भाई मूवी वॉर 1 से, यानी कि पहले पार्ट से बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बड़ी होने वाली है। एंड उसके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी डोज एंड हैवी तरीके से उछाल कूद वाले हैं। यानी कि वॉर के कितने ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस थे। आप ये समझ लो कि जब ऋतिक रोशन ये बोल रहे हैं कि वॉर में कुछ भी नहीं था जो वॉर 2 में, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लो कि भाई वॉर 2 क्या होने वाली है। मैं तो भाई अब ये बोलूँगा, देखो मैं कूली मूवी का हेटर्स नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि भाई आप लोग अपनी फिल्म को थोड़ा सा या पीछे ले आओ या आगे ले जाओ, क्योंकि देखो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि कूली मूवी और वॉर 2 में अगर एक टकराव होता है तो कहीं ना कहीं दोनों ही फिल्मों को यहाँ पे एक अच्छा खासा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन होगी। प्लस कैसे, देखो वॉर 2 साउथ में भी चलेगी वो, ठीक है, साउथ में चलेगी वो, ठीक है। अब आओ हिंदी में, तो भाई हिंदी तो बनी रही है वो। फिर कूली मूवी हिंदी में भी चलेगी, क्योंकि भाई आमिर खान भी हैं और भाई यहाँ पे रजनीकांत भी हैं। साउथ में तो चलेगी। तो अब देखा जाए कि साउथ में और हिंदी में दोनों जगह में इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसके शोज, इसकी लड़ाई, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की लड़ाई कितनी होगी। मतलब डंकी और सलार के बाद में ये एक ऐसा इतना बड़ा क्लैश होगा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो उस टाइम पे कहानी हुई थी वही इस टाइम पे भी कहानी होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा बड़ी होगी। तो कूली मूवी के अंदर लगातार लोगों के कैमियोज हैं, लगातार। आमिर खान, नागार्जुन का तो एक पोस्टर भी आया भाई आज, बहुत ही खतरनाक एंड ब्रूटल तरीके से नागार्जुन भाई उस पोस्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं भाई ऋतिक पे। अभी डॉलार्स में जाके वो अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, यानी कि वॉर 2 के प्रमोशंस तो भाई स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ तक कि वॉर 2 का प्लॉट लीक किया ऋतिक रोशन ने, और ये बोल के कि भाई वॉर तो कुछ भी नहीं है जितनी बड़ी वॉर 2 होने वाली है। और अपने क्रिश 4 को लेके भी उन्होंने अपनी एक अंदर की जो एक सकारात्मक सोच थी वो भी यहाँ पे क्लियर की कि हाँ मैं इस मूवी को ड्रैग कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। ये एक सकारात्मक सोच है जो कि पब्लिक के साथ में उन्होंने शेयर की, लेकिन पब्लिक का जो प्यार मिला उनकी इस बात से कि नहीं आप करो, हम आपके साथ में। और अब आते हैं भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 पे। भाई यहाँ पे जब ऋतिक रोशन खड़े हुए थे स्टेज पे और सूफी ने पूछा, उनके हाथ में कार्ड था, और वो कार्ड कहीं ना कहीं वो जो फैंस होते हैं उनकी यहाँ पे सवाल जवाब का होता है। तो यहाँ पे जब सूफी ने पूछा कि क्या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्या ऋतिक रोशन हम लोगों को दोबारा से उसी कल्ट क्लासिक मूवी में काम करते हुए दिख सकते हैं। And if you had to describe one of my favorite films, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, in one word, describe it in one word. that's one of my favorite films. Describe it in one word. Yeah. I'll describe it in 5 words. It's really freedom from the shackles of the mind. Yeah. That's जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. It is. Absolutely. और हमें यहाँ पे बता दो कि क्या कभी उसका सीक्वल आ सकता है ऋतिक? क्या हम कभी देखेंगे उसका सीक्वल? I have the same dream, my friends. I have the same dream. But my instincts, Yeah. मेरी जो instincts हैं वो कह रही हैं कि ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर उनका खुद का दिल कर रहा है
करने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के और जो स्टार हैं या फिर स्क्रिप्ट तैयार है और मतलब उसमें अभय देओल है और एक मतलब फरहान अख्तर हैं, तो इन सब की भी रजामंजूरी होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है, तैयार पड़ी है, स्क्रिप्ट तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है, तो यहाँ पे एकदम बोल दिया था हाँ भाई क्यों नहीं अगले साल आ रही है। तो यहाँ पे एक सोच है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋतिक ने यह कहा कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इस बात को कहूँ सबसे, तो हाँ ये हो सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अगर ये कहा है कि मैं चाहूँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं मन में बात है, वो हो सकता है और वो आगे जाके हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है भाई इस मूवी की, और जिस मूवी की भाई डिमांड होती है उस पे काम कर देना चाहिए। और सबसे अहम बात भाई वॉर 2 और एक मोस्ट अवेटेड मूवी है भाई, और वॉर 2 अभी तक उसका ना तो पोस्टर आया है, ना ही कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया, कुछ भी नहीं आया। वो मूवी भाई साहब इतनी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग पे चल रही है, इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि उसके क्या ही कहने हैं। और उसको लेके एक ज़बरदस्त अपडेट आई है, हालांकि एक नहीं 2 आई हैं। पहले मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, टीज़र उसका जो आएगा वो नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी कि अप्रैल नहीं मई में। जैसा कि लोगों ने कहा था कि अप्रैल में आएगा, लेकिन अप्रैल में अब नहीं आएगा, मई में जाके इसका टीज़र आएगा। और आई थिंक सो शायद मई के भी लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मई जून जुलाई अगस्त में मूवी रिलीज़ है। तो मे बी यह है कि टीज़र हम लोगों को मई के लास्ट में देखने को मिल सकता है, उम्मीद है। दूसरी बात वॉर 2 से, यहाँ पे कल जब हिमेश जो पिंक विला के रिपोर्टर है वो आए हुए थे अपनी आस्क हिमेश लेके, भाई एक फैंस ने पूछा कि वॉर 2 में क्या हमें कोई कैमियो करता हुआ देख सकता है लाइक आलिया भट्ट, क्योंकि ऋतिक रोशन का जो कैमियो है, हालांकि 15-20 मिनट का रोल, वो अल्फा मूवी में होने वाला है और उनका कनेक्शन शर्वरी और आलिया भट्ट से रहेगा, यानी कि वो एक मेंटोर के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, जो कि ऋतिक रोशन उन दोनों को यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे भाई सीधी सी बात है कि आलिया भट्ट भी यहाँ पे वॉर 2 में दिख सकती हैं। उसने फैंस ने कहा, पूछा, तो यहाँ पे हिमेश ने बोला कि हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं, एंड क्रेडिट में तो हमें दिख ही सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वॉर 2 में हमें आलिया भट्ट, क्योंकि किसी भी का कैमियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सलमान खान का कैमियो नहीं देखना है, हमें यहाँ पे शाहरुख खान का कैमियो नहीं देखना है। तो यानी कि उन दोनों मूवीज से तो ये मूवी कनेक्ट हो चुकी है, अब इस मूवी को अल्फा से भी तो कनेक्ट करना है। तो इसीलिए भाई आलिया भट्ट का कैमियो हमें वॉर 2 के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा। और भाई अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे। फिलहाल तो लगे हुए ऋतिक रोशन है, जूनियर NTR है, भरी हुई स्टार कास्ट है, और यहाँ पे भाई क्या ही होना है वो तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं।